काय वाटतंय? खरं बोलतोय? ये तो अब वो दोनों हाथ लगने के बाद ही पता चलेगा। सर, मैंने हॉस्पिटल में जाके चेक किया, डीएनए टेस्ट प्रवीण ने नहीं, साठे मैडम ने करवाया था। बिरडे, उन दोनों के फोटोज फ्लैश कराओ, सारे नाकों पर चेकिंग शुरू कर दो, जल्दी, क्विक। सर, ने टेस्ट करवाया मेरा, रोहिणी का और बच्ची का, और नाम दिया खुद का और बेटी का। मतलब उन्होंने अपना नाम देकर तुम्हारा पर्दाफाश किया। पुलिस वाली थी वो, दिमाग लगाया उसने। उसको मालूम हो गया था बच्ची मेरी और रोहिणी की है, फिर तो मैंने सुपारी दिया साहब। विमला साठे, करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो, मारना है। लेकिन वो लोग 3 बार फेल हो गए, तो मैंने कटा मान लिया, मनु से पैसा दिया था उसको। तू यहाँ? कुछ प्रॉब्लेम है क्या? काय झालं? क्या हुआ? अभी भी जिंदा है। साली अभी भी मरी नहीं। सब हमने जो कुछ भी किया ना, हमारे प्यार के लिए किया। ये प्यार नहीं है प्रवीण साठे, ये दरिंदगी है। ये प्यार नहीं, दरिंदगी है। यही कहा था मैंने प्रवीण साठे को। क्या ये प्यार है? ये कैसा प्यार है जो किसी की जान ले लेता है? मेरे पूरे पुलिस करियर में ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग केस रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में विक्टिम को कदम कदम पर दस्तक मिल रही थी। घर में पति जिसको बहन कहता था, उसके पीछे पूरे परिवार को छोड़ छाड़ कर लग गया था। और घर के बाहर विमला पर गोनी फेंकी जाना, उसको ट्रक से उड़ाने की कोशिश करना, भरे बाजार में उस पर गोली चलाना जिसमें एक मासूम बच्ची मारी गई। कदम कदम पर दस्तक दस्तक दस्तक, और विमला ने इन सब को नजरअंदाज कर दिया। प्रवीण साठे, रोहिणी मोरे, मनु राणे और हॉस्पिटल केमिस्ट मधुकर जोशी के खिलाफ हमने 250 पेज का चार्जशीट नासिक के सेशन कोर्ट में दायर किया। 18 अक्टूबर 2017 को इंस्पेक्टर विमला साठे की हत्या के जुर्म में प्रवीण साठे और रोहिणी मोरे को आजीवन कारावास की सजा हुई और बाकी दोनों को हत्या की साजिश के जुर्म में 10 साल की सजा हुई। एक मासूम लड़की और एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान गंवा चुके थे। जब न्याय मिला तब मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत राहत मिली। हर अपराध अपने होने से पहले दस्तक देता है। आप उस दस्तक को सुनिए और अपराध होने से, अनहोनी होने से टालिए। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। आप सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। हर अपराध अपने होने से पहले एक पूर्व सूचना देता है, दस्तक देता है। लेकिन हम में से कई लोग उस दस्तक को सुन नहीं पाते और इसीलिए दिन ब दिन इस दुनिया में अपराध बढ़ता जाता है।
मेरी लंबी पुलिस की नौकरी में मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां अपराध होने से पहले दस्तक हुई थी। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां कई बार हुई थी, पर उस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया गया। यस, इसी बिल्डिंग का टिप मिला था। तू पीछे जा, तू बराबर पीछे तरफ। हाँ चल, और तू बराबर खबर दे। चल 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 चल, क्विक क्विक फास्ट। जिसे घूस देना है ना वो गवर्नमेंट ऑफिसर है। चल क्विक फास्ट। साला सीमेंट का गोली फेंकता है। ऊपर चल, नायक ऊपर आ। इधर भी सीढ़ी है। इधर कोई नहीं आता मैडम। ये बिल्डिंग तो कब से सील है। कोर्ट का नोटिस लगा है इस पर। मैडम टिप में कोई लोचा था। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव। बात उन दिनों की है जब मैं नासिक के शेखरवाड़ी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। मई 2017। तब एक ऐसा केस हमारे सामने आया था जिस केस ने महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह केस इसलिए यूनिक था क्योंकि इस केस में वारदात से पहले विक्टिम को कई सारी दस्तकें मिल चुकी थीं, लेकिन या तो विक्टिम ने उन्हें सुना नहीं या तो फिर नजरअंदाज कर दिया। हम पुलिस वालों के लिए यह केस इसलिए भी सेंसिटिव था क्योंकि इस केस में खुद एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था, या हम कहें कि इन्वॉल्व थी। इंस्पेक्टर विमला साठे, जो करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो की नासिक शाखा में पोस्टेड थे। 2 सेंटीमीटर से मैं बच गई सर। वो गोली बाजू में आकर गिरी। अगर सिर पे गिरती थी तो मैं आज। ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाइए जाकर भगवान को। सर आपको ये मजाक लग रहा है? हम रेड डालने गए थे, खबर मिली थी वाटर डिपार्टमेंट वाले को कोई पैसा खिलाने आ रहा है। रेड हैंडेड पकड़ना था उनको। वैसे ये जो बिना इन्फॉर्म किए आप रेड डालती हैं, इसके पीछे आपका कोई और इंटेंशन तो? इंटेंशन? क्या इंटेंशन? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? इसका मतलब मैं ये सब अपना। और मत कीजिए, हम आपके सीनियर हैं। तो सीनियर की तरह बिहेव कीजिए। बदतमीजी मत कीजिए। चलिए निकले यहाँ से। आपके हमले की सूचना कमिश्नर ऑफिस को दे दी जाएगी। निकलिए। सर लड़की? सर हम लोग उसे हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। हमको फोन किया किसने था? मैंने। सर, इंस्पेक्टर विमला साठी, करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो। ओह, आपने देखा? कौन लोग थे वो? 2 लोग थे, काली बाइक पे आए थे। वहाँ शांतिनगर की तरफ से आए और फायर किया, सीधा चले गए। नंबर देख पाया? नहीं, काफी स्पीड में थे। बिड़े शर्मिला? सर फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। ये इसका मेरे को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सर मैडम, आपको जब भी वक्त मिले तो प्लीज थाने आकर स्टेटमेंट दे दीजिएगा। यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स। क्या हुआ तुझे? बोलना। कुछ बोलते भी नहीं है। बोला।
हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी साहब। अबे क्यों हुआ? बोलते कैसे हुई? क्या हुआ? बिरडे, मुझे नहीं लगता ये गोली इस बच्ची पर चलाई गई थी। ये मामला कुछ और है। एक मिनट पीछे ले, 20 सेकंड पीछे लेकर पॉज। देखा बिरडे? सर, गोली बच्ची पे नहीं, उस औरत पे चलाई गई थी। मतलब अगर ये औरत झुकती नहीं तो ये गोली उस बच्ची को नहीं लगती। जूम कर देख कौन है। पीआई करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो, ये विमला सेठ। इसको तुरंत अलर्ट करो बिरडे, इसकी जान को खतरा है। सर, नंबर है मेरे पास। सर, नंबर स्विच ऑफ। घरी जा तिच्या ताबडतोब। सर, कमाल है, एसआई भानु नाईक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। काय प्रॉब्लेम काय? कुछ नाही. हे एस. नाईकच्या घरचा पत्ता मिळेल का? हाँ सर, ये भानु नाइक घर पे नहीं है और साटे मैडम ना ऑफिस में है ना घर में. नहीं, वो अभी मिलेगी भी नहीं. सर ऐसा क्यों? तुम ऐसा करो, ये देवलाली फॉरेस्ट की तरफ आ जाओ तुरंत. जी सर. रेवडे, देवलाली फॉरेस्टला चला. चल. विमला साठे, PIACB. आईडी कार्ड गले में ही था, मतलब ड्यूटी पे निकली थी. इसके हस्बैंड ने कहा था कि सुबह सुबह घर से निकली थी. फोन भी मिला है लेकिन बंद है. दामले, फॉरेंसिक को दे दो जाकर. सर पे पत्थर मारा है. सवाल यह है कि ये यहाँ क्यों आई थी और किसके साथ आई थी? सर, इनकी वैन विठलवाड़ी के पास मिली है. विठलवाड़ी? विठलवाड़ी से इधर काम है. उसका फोन क्यों ऑफ है? मालूम नहीं. हम जानते थे ये तो एक दिन होना ही था. ऐसा क्यों सर? जरूरत से ज्यादा उत्साह, हर बात पर हड़बड़ाहट. सर, नाइक साहब इधर नहीं आए, पूरी बिल्डिंग चेक कर ली. तो अब ये भी अपनी कुर्सी पर नहीं है. ताज्जुब नहीं होगा कि कल को आपको इनका भी लाश मिले. ये दोनों का काम करने का तरीका एकदम एक जैसा. बिना इन्फॉर्म किए कहीं भी रेड डाल देते थे. नो नोटिफिकेशन, रेड पर रेड, रेड पर रेड. जैसे सारी दुनिया की ईमानदारी का ठेका यही लिए थे. होश से नहीं, जोश से काम लेते थे. खराब जुबान, हर बात में झापड़लात. अभी फिलहाल कौन कौन से केसेस हैंडल कर रही थी वो? बताया ना आपको, 2-4 रेगुलर केस, बाकी सारे अनऑफिशियल. कहीं से लीड मिली, मार दिया धावा. ये विमला साठे, ये खुद करप्ट तो नहीं थी? सर, मैं भी यही सोच रहा था, बिना अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किए रेड कर दी. वो उसका ऐसा है नायक, उसको सब मालूम होगा. सर, नाइक साहब का अपने भाई के पास भी आना जाना रहता है. उसका भाई रहता रहा है नासिक देवलाली रोड पे. जी. भानु नायक वो तो यहाँ नहीं आए हैं, नासिक में होगा. हटिए जरा आप. अरे साहब सुनो तो. अरे साहब, टिकट पकड़. यहाँ क्यों छुपे हो तुम? वो लोग मुझे भी मार देंगे सर, मार देंगे मुझे. एक इंदिरा नगर की पार्टी थी और एक जोशीपाड़ा का कॉन्ट्रैक्टर. दोनों की केस पे साठेमाड़े में थी. फिर जोशीपाड़ा का राघव मुड़े एक्साइज ऑफिसर को पैसा खिला रहा था. मैडम ने रंगे हाथ पकड़ा उसको.
पब्लिक में लाफा भी मारा उसको। उसके बाद मैडम को थ्रेटनिंग आया फोन पे। एक दिन एक लोकेशन पे सीमेंट की गोनी फेंकी उनके ऊपर, वो मिस हो गई इसलिए बच गए। उसके बाद ट्रक ने उड़ाने की कोशिश भी की, उस दिन भी हम लोग बच गए। मैंने मैडम को बताया भी, अटेम्प्ट लिया है किसी ने मारने का, पर उन्होंने हंसी में टाल दिया। वैसे एसीपी साहब को इन्फॉर्म किया था, पर उनमें और मैडम में बनती नहीं थी। ये तुम्हारी मैडम ये पैसे खाती थी क्या? सर क्या खाती थी क्या, हाँ या नहीं? क्या मालूम सर। वो जोशीपाड़ा वाले का नाम क्या बता? राघव मोड़े, और इंदिरा नगर में ऋषभ पाल, और वो इनकम टैक्स ऑफिसर महेश देशपांडे। सर जुबान की बड़ी कड़वी थी वो। तुम्हारे ऊपर रेड मारा था उसने, है ना? नहीं सर, अब बिजनेस में तो पैसा इधर उधर होता ही रहता है ना। अभी इसका मतलब ये तो नहीं कि सब पैसा गलत ही है, पर वो मानती ही नहीं थी। इसलिए तुमने उसको धमकी दिया? नहीं सर, बिजनेस करता हूं मैं, क्रिमिनल नहीं हूं। सरकारी ऑफिसर को धमकी? नहीं सर, इतनी हिम्मत नहीं है हमारी। और विमला साठे, उनसे तो सभी डरते थे सर, काफी दबंग ऑफिसर थी। बहुत अकड़ में रहती थी वो, इधर नाक पे गुस्सा रहता था उसका, सही गलत बिना देखे हाथ चलाती थी। घूस लेते हुए पकड़ा था तुमको? केस चल रहा है ना? नहीं सर, आमतौर पर पब्लिक ऐसा ही सोचती है, लेकिन सिर्फ हम पुलिस वाले ये जानते हैं कि एक केस सुलझाने में हमको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। खैर कोई कुछ भी कहे, हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। अब तक हमें यही मालूम हुआ था कि यह मामला करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो की विमला साठे की जिंदगी से ताल्लुक रखता था, पर उस दिशा में हमें कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था। हमारे पास क्राइम सीन का सीसीटीवी फुटेज था, पर गोली चलाने वालों की सही पहचान मालूम नहीं चल रही थी। इसी से मालूम चल सकता था कि विमला को कौन मरवाना चाहता था। इस बात में अक्सर काम आते हैं हमारे अनऑफिशियल सोर्सेस, हमारे खबरी। सब यहाँ पे पॉज करो ना, थोड़ा जूम करो ना सब। सब ये बाइक से आना और गोली चलाना, मतलब ये अकरम और ऋषि जादव का काम है, ये उनका ही स्टाइल है साहब। तू श्योर है ना? एक मासूम बच्ची की जान ली इन लोगों ने। हाँ साहब, एकदम श्योर। इनको छोड़ना नहीं है। किधर मिलेंगे? रामवाड़ी। हेलो। सुपारी का पैसा लौटाओ। क्या? अरे काम तो होने दे। काम हो गया, विमला साठे गई। क्या? किसने मारा उसको? अरे जो भी मारा हो, तुमने तो नहीं मारा ना। सुपारी का पैसा दे दे। अरे ऐसे कैसे लौटा दे? हाँ, अभी वो लड़की मर गई ना। लेकिन उसका सुपारी नहीं दिया था ना मैंने। सुपारी का पैसा लौटाओ। वो तो खर्चा हो गया। ए, शान पट्टी करता है क्या? पैसा दे दे वापस, नहीं तो तेरी सुपारी दे दूंगा किसी और को। ठीक है ठीक है, कैसे लौटाना है? जैसे लिया था, देवलाली फॉरेस्ट के खंडर पे। ठीक है। ए अकरम, जल्दी चल। अरे चल। हाँ, चल चल चल। बोल बोल बोल। बच्ची गलती से मर गई साहब, सुपारी किसी और का था। किसका सुपारी था? हेलो। विमला साठे, करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो। मारना है क्या साहब? पुलिस वाले को मारने को बोलता है? तेरे से नहीं होगा तो अभी बोल दे। पैसा कितना मिलेगा? 2 लाख। 2 में काम नहीं होगा, कम से कम 3 लाख रुपया। ठीक है, देवलाली फॉरेस्ट के खंडर पे आना 2 बजे। सब उसने हमको जहां बुलाया एडवांस लेने, हम वहां गए थे साहब। फिर वो मैडम को हमने झूठा टिप दिया। फिर साहब वो बंद कंस्ट्रक्शन है ना, वहां पे उसको बुलाया था।
पहला अटेम्प्ट फेल हो गया साहब। फिर अपन लोग ने दूसरा अटेम्प्ट लिया। वो अकरम ट्रक चलाता था ना, वो लेके आया। हाँ साहब। पर हम लोग फेल हो गया साहब। फिर हम लोग ने डायरेक्ट गोली मारा, पर उधर भी वो झुक गई और एक बच्ची मर गई। हाँ साहब, वो सुपारी गलत लग गया साहब। सुपारी क्यों पड़ ली? हाँ, एक बच्ची मर गई, तेरे को सुपारी क्यों पड़ी है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आले तोडून टाकायला। विमला साठे की मौत गला घोटने की वजह से हुई है। इसका मतलब पहले उसका गला घोटा गया और फिर उसका सर फोड़ा गया पत्थर से, शायद डेथ कंफर्म करने के लिए। सर इसके अलावा बॉडी में टॉक्सिसिटी भी पाई गई है। मतलब उसको पहले कोई केमिकल दिया गया था, बेहोश कर दिया गया था। वो केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं है इसमें। सर उसे आने में 2 से 3 दिन लगेगा। फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने वक्त मांगा है। बिरडे, मुझे लगता है कि ये मामला उसके ऑफिस से नहीं, उसके घर से रिलेटेड है। सर वैसे भी ऑफिशियल साइड से कुछ खास नहीं मिला है। अब देखो, 2 लाख की सुपारी दी गई। अच्छा, जिसने सुपारी दी उसने मर्डर किया ही नहीं, मर्डर किसी और ने कर दिया और पैसे भी वापस मांगे। अब बताओ, कौन सा बिजनेसमैन सुपारी के पैसे वापस मांगेगा? किसने मारा उसको? अरे जो भी मारा हो, तुमने तो नहीं मारा ना। सुपारी का पैसा दे दे। नहीं बिरडे, जो भी है बात घर की ओर इशारा कर रही है। सर बोल रहे सर, मोहल्ले में घूमने के बाद पता चला कि साठे मैडम और उनके हस्बैंड के बहनोई में हाथापाई हुई थी सर। कौन बहनोई? ये विनीत मोरे, प्रवीण साठे का बहन का पति। आता मेलेल्या व्यक्तीविषयी काय बोलणार साहेब, पर विमला बहुत झगड़ालू औरत थी। तुम्हारी मिसेस प्रवीण साठे की बहन है? हो साहब, चचेरी बहन, कजिन। और परसों आपका और विमला का झगड़ा हुआ था? हो साहब। हुशाऱ्या नहीं करायच्या, इंसान की नीयत सूंघ लेती हूं मैं, जीना मुश्किल कर दूंगी मैं। भाभी जी आप घर जाइए, प्लीज घर जाइए आप। जा रही हूं, लेकिन मैं जो बोला ना बराबर खोपड़ी में डाल के रखना। प्रवीण और मैं संबंधी है, पर चांगले मित्र सुद्धा आहोत। अभी मुझे बच्ची हुई तो मुझे पैसों की जरूरत थी और प्रवीण ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे। मैंने उसे कहा कि मला पैशांची गरज है, मला थोड़े पैसे दे। प्रवीण तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी बीवी बहुत गुस्सा हो गई। बहुत इज्जत वाली थी वो, कोई भी बात उसे बहुत तुरंत लग जाती थी। पुलिस वाली थी ना साहब। मेरा मतलब है मुझे मोठी माणसं। तुम क्या करते हो? यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, वी केयर हॉस्पिटल। वो पंचवटी वाला? हाँ, मी तिकडे अकाउंटंट है। साहब उसको पता चला था कि मैंने विनीत से लोन लिया है, तो बात इज्जत पे आ गई। जाके बहुत सुनाया विनीत को उसने। सब उसको अपने गुस्से पे काबू नहीं था बिल्कुल। अभी कुछ रोज पहले अपने भाइयों से झगड़ा मोल लिया था उसने। भाइयों से? हाँ साहब। कशावरून झालं भांडण? वो विमला के पापा 25 साल पहले उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उस औरत से 2 बेटे हैं उनको। पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पे है। विमला ने अपना हिस्सा मांगा तो बात मारा मारे पे आ गई। बड़ी मुश्किल से ये घर मिला है हम लोगों को, बड़ी मुश्किल से मिला है घर। कहाँ रहते ये मैडम के पापा? ही मुलं लहान होते तब सब कुछ ठीक था। बड़े हो गए, लड़की पुलिस में भर्ती हो गई, दोनों तरफ से झगड़ा शुरू। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सौतेले तो सौतेले होते हैं ना। वर्दी का धौस दिखाती थी सर, हमको हमारे ही घर से निकाल दिया। और सर उसका वो निकम्मा पति, उसके लिए तो वो। बाबा, 2 में से 1 दुकान मुझे चाहिए। क्या करेगी तू दुकान का? मैं जो भी कुछ करूं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मला माझा हिस्सा पाहिजे म्हणजे पाहिजे, बस। एक अबे बढ़िया ही हिस्सा मांगने वाली। अशी कैसे ना काला खाली तुझ्या? ए, हाथ खाली, हाथ नीचे। तुझे पता है क्या किसके साथ बात कर रहा है तू? हाँ, पुलिस वाली होगी ना तू तेरे थाने में। हे माझं घर आहे। रुको, ठीक आहे, देतो तुला तुझं दुकान। काय करणार आहे तू दुकानाचं? बाबा,
प्रवीण को वो दुकान में ना प्रॉपर्टी का बिजनेस डालना है। अरे तेरा वो निकम्मा पति, अरे उसे दुकान खोल के दो या क्या बोला रे तू? विमला सुना, कल सुबह मुझे एक दुकान खाली करके चाहिए। बहुत भारी पड़ेगा तेरे को, ये बहुत भारी पड़ेगा। तेरी वर्दी की धौंस नहीं उतारी ना, तुम नाम का भाई नहीं मैं। जो करना है वो कर ले, चल। साहेब आम्हाला का आणलं इथे? आम्ही काही नाही केलं सर, सब धमकी दिया था। हाँ गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था, लेकिन सच बोल रहा साहब, हमने कुछ नहीं किया सब। बिरडे, इन दोनों का रिमांड ले लो, जब तक प्रूफ ना मिले इधर ही रखना इनको। हमने कुछ किया नहीं सर, हमने कुछ किया नहीं सर। प्रवीण साठे ने प्राइवेट हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट किया था। डीएनए टेस्ट? हाँ सर। क्यों? डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट हाथ आते ही इस केस ने एक अलग ही दिशा पकड़ी। प्रवीण साठे ने डीएनए टेस्ट करवाया था। क्यों करवाया था, किसका करवाया था? जब तक हम विमला साठे की सरकारी जिंदगी की पूछताछ कर रहे थे तब तक ये केस बहुत धीरे धीरे सुलझ रहा था, लेकिन जैसे ही मामला फैमिली की ओर बढ़ा, एक के बाद एक क्लूज सामने आने गए। इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद तो इस मामले ने तूफानी स्पीड पकड़ ली और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे सामने एक ऐसी बात आई जिससे हम सब हैरान रह गए। क्या थी वो बात? आखिर तक देखते रहिए, आपको भी मालूम हो जाएगा। प्रवीण साठे, विमला साठे, माया साठे, तीनों के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। लेकिन प्रवीण ने ये डीएनए टेस्ट करवाया क्यों? माया तो इसी की बेटी है। तो यही तो समझना है, प्रवीण ने ऐसा किया क्यों? नहीं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्रवीण को इस बात का शक था कि उसकी बीवी का यानी विमला का कोई अफेयर चल रहा है और उसको कंफर्म कराने के लिए उसने डीएनए टेस्ट करवाया है। लेकिन सर रिपोर्ट से तो यही साबित हुआ कि माया उसी की बेटी है। हाँ, लेकिन उसको शक था तो फैमिली में थोड़ी टेंशन रही होगी ना। शक है, वरना कोई ऐसी डीएनए टेस्ट क्यों करवाएगा? इसका जवाब तो प्रवीण ही देगा। अब क्या बोलूं साहब, उसका कुछ तो चल रहा था। किसके साथ? वो तो नहीं मालूम साहब, मैंने पूछा भी लेकिन उसने बताया नहीं कभी, उल्टा झगड़ने लगी मुझसे। तो तुमको शक हुआ? कैसे हुआ? मैंने देखा था साहब। क्या? फोन पे बात कर रही थी। तो तुमने अपनी बेटी पर भी शक किया, उसका डीएनए टेस्ट करवाया? नरकात जाएंगी, नरकात। मैंने अपनी बेटी पे शक किया, लेकिन सब कोई तो था जिसके साथ उसका कोई तो था। विमला साठे के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिला। ज्यादातर कॉल्स या तो ऑफिस के हैं या तो फिर उसके हस्बैंड के। भिड़े, ये नंबर किसका देखना जरा, ये 184 वाला। इससे रिपीटेड कॉल्स है, 2-3 बार देख लो। किसका नंबर है ये? सर ये विनीत मोरे का नंबर है। विनीत मोरे? मतलब वो बहनों ही साठे का? कहीं उसके साथ विमला का कोई? हो सकता है, और फिर शायद उसी वजह से उन दोनों में झगड़ा भी हुआ। शायद उसकी वजह भी वही हो। सर आपको गलतफहमी हो गई है सर।